गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 9 मार्च 2021 का आरआरबी एनटीपीसी फेज 5 का शिफ्ट 2 का मैथ एनालिसिस कर रहे हैं। सभी क्वेश्चंस रियल क्वेश्चंस होंगे और उसका सबसे बेस्ट और सटीक सॉल्यूशन देंगे विथ कंसेप्ट। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इसे आप मात्र 2 सेकंड के अंदर ही बना सकते हैं। और अगर जो आपको बेसिक नहीं पता होगा या यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, सभी ने लेंदी ही सॉल्यूशन किए हुए हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, जो देखिए tan थीटा मतलब होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर से इसे एक लाइन हम सोल्व करके आपको बता देते हैं 2x बाई cos थीटा, और यहाँ पर से sin थीटा कॉमन है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा sin थीटा, और बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए tan थीटा मतलब लंब बटे आधार, तो लंब बोलते हैं sin थीटा का कोफिशिएंट मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आधार बोलते हैं cos थीटा का कोफिशिएंट क्या है 2x बाई। तो यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और इसका बेसिक हम बता रहे हैं, बेसिक आपको ध्यान रखना है, बेसिक कंसेप्ट सभी को आना चाहिए, तभी आप इसे इजी वे में बना सकते हैं। यहाँ पर आपको लिख रहे हैं कि लंब, लंब कहने का मतलब इंग्लिश में परपेंडिकुलर। तो लंब किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं इस फॉर्म में। तो लंब होता है कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा। यहाँ पर लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा, कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा, हिंदी में इसे बोल सकते हैं साइन थीटा का गुणांक। उसी प्रकार से आधार क्या होता है, तो आधार होता है कोफिशिएंट ऑफ cos थीटा, कोफिशिएंट ऑफ cos थीटा। और आधार को आप इंग्लिश में बेस भी बोलते होंगे, तो बेस को कोफिशिएंट ऑफ cos थीटा बोलते हैं। यहाँ पर 2xy है, या आप इसे हिंदी में cos थीटा का गुणांक लिख सकते हैं, हिंदी लिखना जरूरी नहीं, आप समझते होंगे उतना। तो यहाँ पर इसका फॉर्म होता है जैसे a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c, या इसे को ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि b sin थीटा प्लस a cos थीटा बराबर c। तो यहाँ पर से आपको ये दोनों का स्क्वायर करके इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, दैट मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, या b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। कहने का मतलब कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होना चाहिए। तो आपका इस प्रकार से होता है, लंब होता है क्या, लंब होता है परपेंडिकुलर कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा, और आधार क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ cos थीटा। तो आपसे जानते होंगे tan थीटा का मतलब लंब बटे आधार होता है, ये तो आपको पहले से पता होगा। आज फॉर एग्जांपल लिख दे देते हैं, जैसे 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बराबर 5। यहाँ पर से अगर जो आपको tan थीटा पूछे तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। अगर जो यहाँ से आपसे साइन थीटा पूछे तो साइन थीटा मतलब होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि 3/5। कोई भी पूछे बता सकते हैं। cos थीटा अगर जो पूछेगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा का कोफिशिएंट आधार होता है, और बराबर किस तरफ वाला कर्ण आपको पता ही होगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, कुछ भी इस प्रकार का फॉर्मेट का रहेगा तो आप तुरंत बना सकते हैं। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट का सबसे बेस्ट एनालिसिस लगा होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस का सबसे बेस्ट एनालिसिस लगे या सॉल्यूशन लगे, कंसेप्ट आपको नया सीखने को कोई भी मिले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी कर सकते हैं। क्वेश्चंस नंबर देखिए, इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चंस नंबर सेकेंड 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मान पूछ रहा है। तो इसका फॉर्म होता है a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर दोनों में से जो बड़ा रहेगा, अगर जो a छोटा है b से तो a छोटा है, तो मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा a, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा b। मतलब जो बड़ा रहेगा उसका वो मैक्सिमम वैल्यू, और जो छोटा रहेगा दोनों में वो मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर भी 9 sin स्क्वायर थीटा और 10 cos स्क्वायर थीटा में 9 छोटा है तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 9, और मैक्सिमम वैल्यू बोलता तो हो जाता 10। इस प्रकार से ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, 9 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी धन का 13% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में उस धन का साधारण ब्याज 650 रुपया हो जाती है, तो वह धन बताना है। धन का मतलब कितना हुआ कि 100% आपको बताना है, मूलधन जिसे बोलते हैं। तो 13% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 13×5 65% होगा, तो 65% का वैल्यू 650 दिया है आपके प्रश्न में। 65% का वैल्यू कितना दिया है 650 रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया 650/65, जिसे आप बोल सकते हैं 10 रुपया। उसी प्रकार से मूलधन का मतलब हुआ 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 × 100, कहने का मतलब 1000 रुपया आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड था। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर देखिए 4, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका एलसीएम है 120। तो छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है प्रश्न में।
तो 2 और 3 का रेशियो में एलसीएम कितना होगा 6 होगा, यानी कि 6 रेशियो का वैल्यू आपके प्रश्न में 120 दिया है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 120/6। छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या 2 है, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 1 रेशियो का वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 20 छक 20 से 1 रेशियो का वैल्यू 20, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 40। यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये था आपका 4। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों तरफ क्या कर देंगे, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं x/6.25 और ये 2/1 लिखा है। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, आपको मालूम होगा ऑलरेडी 2 से 2 ये 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका हो गया x/625 और दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा और ये 2 दूनी 4/1 हो गया। कैंसिल भी कर सकते हैं 25 25 25 से 25 चौके 100, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये कितना, यहाँ 4 इधर चला जाएगा या 4 से 4 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 से यहाँ चला जाएगा, तो x का मान कितना हो गया 25। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको कलम भी लगाने की आवश्यकता नहीं था अगर जो ठीक से देखते क्वेश्चन को। तो 6 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, 16 रुपए में 20 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी जाती है और 15.5 रुपया प्रति वस्तु की दर से बेची जाती है, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि जो भी होगा पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो जब भी आपके प्रश्न में परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि पूछे तो एक वस्तु का क्रयमूल्य और एक वस्तु का विक्रयमूल्य निकालेंगे, तो उसका जो रेशियो होगा उसी से आप परसेंटेज हानि या लाभ निकालिएगा, वही आपका एक्चुअल आंसर ज्यादा सुटेबल होगा। और पूरा वैल्यू पर आप लेते हैं तो आपका कैलकुलेशन सिर्फ लेंदी होगा, टाइम भी लॉस होगा। तो देखिए इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन इस प्रकार से करते हैं, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य निकालते हैं। क्रयमूल्य विक्रयमूल्य भी जब भी आपको निकालना हो तो रुपया बटा वस्तु कीजिएगा। रुपया बटा वस्तु करने से एक वस्तु का क्रयमूल्य और एक वस्तु का विक्रयमूल्य निकल जाता है। तो 16 रुपया 20 वस्तु, मतलब 20 वस्तु का क्रयमूल्य कितना है 16 रुपया, तो एक वस्तु का क्रयमूल्य कितना हुआ 16/20। ये आपको याद ही रखना है, रुपया बटा वस्तु यानी कि 16/20। ये आपका हो गया एक वस्तु का क्रयमूल्य और एक वस्तु का विक्रयमूल्य है 1.5 रुपया। 1.5 रुपया को आप लिख सकते हैं 1.5/1। दशमलव हटाएंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 15/10। कैंसिल कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 8 16 कैंसिल हो गया, यानी कि 8:15 आपका हो गया। अब देखिए 8 रुपया में खरीद रहा है, 15 रुपया में बेच रहा है, तो आपका क्लियरली दिख रहा है कि लाभ हो रहा है। तो कितना लाभ हो रहा है 7 रुपया का। किस पर लाभ हो रहा है, तो क्रयमूल्य पर होता है, मतलब 8 पर, यानी कि 7/8 गुना 100, इतना परसेंट हो गया क्या लाभ। और जानिए यहाँ पर एक चीज कि 1/8 का मतलब होता है 12.5%, आपको मालूम होगा ऑलरेडी। तो 7/8 है, तो इसमें कितना से गुना हुआ है 7 से, तो यहाँ भी 7 से गुना कीजिए, तो 12.5 में 7 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 के 5 बाकी 3 और ×7 = 84, 84 3 कितना होगा 87, यानी कि 87.5% आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो कैलकुलेशन इस प्रकार से कीजिए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 75% का 75%, तो 75 × 75 बटा ये परसेंट के लिए 00 और ये परसेंट के लिए भी 00, और इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 75 का होल स्क्वायर बटा नीचे कितना हो जाएगा 1 पर 4 0। 75 का स्क्वायर करना जानते हैं, जिसके अंत में 5 रहता है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 7 से 1 ज्यादा 8, तो 7 × 8 56, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव 1 2 3 4, मतलब 0.5625 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, 1000 में क्या जोड़े, मान लीजिए कि x जोड़ेंगे तो 15 से विभाज्य हो जाए। तो ऐसे प्रश्न का बेसिक जो होता है, बेसिक जान लीजिए, वही सबसे बेस्ट है। तो 1000 में आपको भाग देना है 15 से, तो जितना बार भाग लगेगा उससे एक बढ़ाकर लगाइए, या दोनों तरीके बता देते हैं। तो पहले 15 × 90 लग रहा है क्लियरली, 10 शेष बचेगा, फिर ये 0 उतारेंगे। तो यही पर आपको बता रहे हैं कि लास्ट में जितना बार लगेगा उससे एक बढ़ाकर लगाइए, मतलब 15 × 90 लग रहा है तो 6 बार नहीं 7 बार लगा देंगे, 15 × 75 से, और क्या करेंगे उल्टा घटा देंगे तो आपका 5 शेषफल आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कि 1000 में हम 5 जोड़ेंगे, कहने का मतलब आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अगर जो ये संख्या रहता तो वो मतलब आंसर तो हो गया 5 जोड़ने पर, यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया। और संख्या का जो इतना रहता ये आंसर नहीं हुआ, ये तो आपका संख्या हो गया। संख्या अगर जो रहता 1005 तो पूरा पूरी भाग लग जाता 15 से, लेकिन कितना जोड़ने पर, तो 5 जोड़ने पर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर जो आप भाग नहीं लगाते एक बढ़ाकर, तो क्या करते हैं 15 से 1000 में जो भाग लगाते हैं 15 × 90 और 10 शेष बचता है, फिर ये 0 उतारते हैं और 6 बार ही लगाइएगा,
तो शेष कितना बच रहा है 10, तो ये दोनों का अंतर करते हैं, मतलब कितना 5 हुआ, तो यही 5 मतलब जोड़ने पर ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हुआ 5 जोड़ने पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, 144 का वर्गमूल सभी लोग जानते हैं 12 होता है, तो 12/7 गुना 14/12 और ये कितना हो गया 7/196, तो 7 से 7 कट रहा है, 12 से 12 कट रहा है, 14 96 से हो रहा है, मतलब ऊपर 1 है और नीचे 14 है, यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद देखिए 10th नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 10, पानी और अल्कोहल के किसी भी मिश्रण में इनका अनुपात 4:5 है। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं 10, ध्यान से आपको समझना है क्या क्या दिया गया है। पानी को वाटर से लिखते हैं और अल्कोहल को OH से लिख रहे हैं। तो प्रारंभ में 4:5 है, मतलब 4 है पानी, तो अल्कोहल कितना है 5। आगे प्रश्न में लिखा है कि यदि 9 लीटर पानी मिला देते हैं, पानी कितना मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है आपके प्रश्न में 9 लीटर, तो अनुपात हो जाता है 5:4। अनुपात कितना हो जाता है 5:4। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है प्रारंभ में अल्कोहल की मात्रा बताइए, मतलब OH पूछ रहा है। तो पानी मिलाया जा रहा है तो अल्कोहल सेम रहना चाहिए, तो अल्कोहल को समान करेंगे, तो इसमें 5 है तो यहाँ पर दूसरा जो अनुपात दिया है इसमें 5 से गुना कर देंगे। यहाँ पर 4 है तो पहला वाला में 4 से गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 पचे 20, ये कितना हो जाएगा 5 पचे 25 और 4 पचे 20। आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा कि 16 से 25 हो रहा है, तो 9 लीटर पानी मिल रहा है ना, और प्रश्न में भी दिया है 9 लीटर, तो अल्कोहल कितना था प्रारंभ में, तो 20 था। आपका आंसर कितना हो जाएगा 20 लीटर। या आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 9 रेशियो का वैल्यू आपके प्रश्न में कितना दिया है 9 लीटर, तो 1 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 1 लीटर, तो 20 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 लीटर। तो इतना करने की आवश्यकता इसमें नहीं है, डायरेक्ट दिख रहा है 16 से 25 तो 9 लीटर हो रहा है रेशियो में, एक्चुअल वैल्यू भी दिया है 9 लीटर, तो 20 लीटर प्रारंभिक मिश्रण था अल्कोहल का। क्वेश्चन नंबर देखिए ये आपका था 10, 11 नंबर, 2/3, 9/11, 9/10, 7/9 को इंक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे बोलते हैं बढ़ते क्रम में लिखना है। तो कैसे बनाते हैं, डिफरेंस को सेम कर देते हैं। देखिए 2 और 3 का अंतर कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, 9 और 11 का अंतर कितना दिख रहा है 2 है, 9 और 10 का अंतर 1 है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है 7 और 9, 7/9 जो लिखे हैं, तो 7 और 9 का अंतर कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो अंतर को समान कर लीजिए, मतलब यहाँ 1 अंतर है तो यहाँ भी अंतर 2 कर लेते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 4/6। अब अंतर 2 हो गया आंसर हर का, 9/11 तो 2 का अंतर है ही, 9/10 इसे लिख देते हैं हम 18/20, अब 2 का अंतर हो गया, 7/9 में 2 का अंतर है ही। अब सभी जगह अंतर क्या है समान है, और अंश छोटा है हर बड़ा है, देख सकते हैं। तो जो भी जिसका अंश बड़ा होगा वो भी बड़ा होगा, तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले छोटा वाला लिखना होगा, तो सबसे छोटा इसमें कौन दिख रहा है ये, फिर उस लिख देते हैं 4/6 है, इसके बाद 7 कितना है 9 है, इसके बाद कितना है 9/11 है, और उसके बाद है आपका लास्ट में 18/20। अब ये जिसका फॉर्म है ऊपर वाला इसे लिख दीजिए, तो 4/6 किसका रूप था 2/3 का था, तो 2/3 लिखेंगे, इसके बाद 7/9 तो खुद 7/9 है ही, और इसके बाद 9/11 भी खुद अपने 9/11 है ही, लेकिन 18/20 को हमने दुगना किया था तो 9/10 था। आपका आंसर इस प्रकार से आएगा 2/3 7/9, उसके बाद आ जाएगा ये 9/11 और फिर आ जाएगा 9/10, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 12, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई कार या कोई भी व्यक्ति चल रहा है तो 600 मीटर की दूरी कितनी देर में वह तय करेगी। तो आपको दूरी यहाँ पर कितनी देर में तय करेगी लिखा है प्रश्न में, कितनी देर इसका मतलब कितने समय, तो आपसे समय पूछ रहा है तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर आपके प्रश्न में दूरी कितना दिया है, आपके प्रश्न में दूरी देखिए दिया है 600 मीटर, और यहाँ पर आपको चाल दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा है ना है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तो 600 मीटर रहने देते हैं, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो क्लियरली आपको दिखना चाहिए कि 3 × 150 चौके कितना हो जाता है 600, तो यहाँ पर से ये 4 ऊपर चला जाएगा ना, और मीटर से मीटर भी कैंसिल हो जाएगा तो सेकंड ऊपर जाएगा, तो 18 × 4 कहने का मतलब 72 सेकंड आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 सेकंड आपके प्रश्न का आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर ए और बी किसी काम को 6 दिन में, ए अकेला 18 दिन में, तो बी अकेला कितना दिन में करेगा, इस वैरायटी का क्वेश्चन है। तो टोटल काम कितना करना है 6 18 कैल्शियम 18 यूनिट हमें टोटल काम करना है, तो ए और बी 6 × 18 3 के साथ अच्छा कर रहा है, मतलब इफिशिएंसी 3 है इसका ए और बी का। खुद ए का इफिशिएंसी कितना है तो 18 × 18 1,
तो ए और बी का एफिशिएंसी 3 है, जिसमें से ए का एफिशिएंसी 1 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा 3 माइनस 1, कहने का मतलब 2 है जो 2 की क्षमता से भी काम कर रहा है, तो 18 यूनिट काम करना है 2 की क्षमता से, तो कितना समय लगेगा 9 दिन का समय लगेगा। यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 14। किसी बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का रेशियो अनुपात दिया है 3:7, तो इसके त्रिज्या और हाइट का रेशियो बताना है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये आपके प्रश्न में दिया है 3:7 यानी कि 3/7। यहां पर से आप 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल कर सकते हैं, तो h गुना 7 तो कितना हो जाएगा 7h, और 3r प्लस 3h, तो 3h इधर आ जाएगा तो 4h हो जाएगा ना, तो 4h बराबर कितना हो गया 3r। तो यहां पर से आपको क्या पूछ रहा है त्रिज्या और ऊंचाई, तो त्रिज्या को r और ऊंचाई इस तरफ आएगा, तो इधर आपका हो जाएगा कितना 4/3, त्रिज्या r और ऊंचाई को इस तरफ ले गए तो बटा h हो गया, इधर पहले से 4 था, त्रिज्या का कोएफिशिएंट इधर आएगा, मतलब आपका आंसर हो जाएगा त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो 4/3 या 4:3 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 200 का 80% से 40 कम कितना होगा, तो 200 का आप पहले 10% भी निकाल सकते हैं, तो 2 हो गया, तो 200 का 80% 16 हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसमें कोई भी डाउट नहीं, 200 का 80% तो 200 गुना 80/100, तो इस प्रकार से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, तो 80 दूनी कितना हो जाएगा 160 से 40 कम, मतलब 40 यहाँ से घटा दीजिए, 160 में से 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 120। ऐसे भी बना सकते थे कि 10% कितना होता है अंतिम से 1 जीरो मतलब 20 हो गया, तो मतलब 20 और 80% कितना हो जाएगा 60 से, उसमें से 40 कम कर देंगे, 160 में से 40 कम करेंगे तो 120 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 0.36 को आपको यहाँ पर सरलतम रूप में लिखना है और आंसर का अंतर कितना होगा, तो 0.36 लिखा है, तो इसे लिख सकते हैं 36/100, और 9 चौके 36, 25 चौके 100, तो 9 और 25 का अंतर कितना है 16, यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 16 का आंसर कितना हो गया 16 ही हो गया। ये 17 नंबर देखिए, इसके आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 17। उस वृत्त का इक्वेशन बताइए, समीकरण बताना है जिसकी त्रिज्या 4 एवं केंद्र -2, 3 है। आप जानते होंगे हमने पहले भी बताया हुआ है, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस इज r एंड सेंटर इज hk, देन इट्स इक्वेशन इज, मतलब इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका त्रिज्या r होना चाहिए तो होता है x माइनस और सेंटर hk होना चाहिए, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर से आपको पता होगा जनरल फॉर्म होता है x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो h और k के जगह पर ही 0 0 रखा था, तो x माइनस h का स्क्वायर और प्लस y माइनस k का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर h और k के जगह पर ये आपको वैल्यू दिया गया है। सेंटर होता है अगर जो केंद्र 0 0 होता है तो यहाँ पर 0 यहाँ 0 रखते हैं, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होता है, जिससे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल बोलते हैं। जब सेंटर 0 0 होता है तो हो जाता है इक्वेशन ऑफ सर्किल इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। लेकिन यहाँ आपका सेंटर दिया है -2,3, h के जगह पर -2 और k के जगह पर रखेंगे 3, तो हो जाएगा यहाँ पर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ y और माइनस k, तो k का मान कितना है 3, इतना का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, r का मतलब कितना 4 का स्क्वायर। ये भी आपके ऑप्शन में रह सकते हैं मात्र इतना ही, या आप इसे सोल्व कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 4, फिर यहाँ y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 4 चौके 16, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। अब सजा कर लिख दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और x स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर हो गया प्लस 4x हो गया माइनस 6y। अब अंक बचा तो 9 4 13, तो 13 उस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 16 में से 13 जाएगा तो 3 होगा। तो ये भी आपके ऑप्शन में रह सकता है, मतलब दो फॉर्म हो सकता है, ये तो ये वाला या ये वाला, मतलब दोनों में से कोई भी जो ऑप्शन रहेगा वो आंसर होगा। अब देखिए ये आपका सिंप्लीफिकेशन था, तो इसे लिख सकते हैं 314
बटा 10 पे पावर 2 गुना 10 पे पावर 6। पावर में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 314 गुना 10 पे पावर 6 माइनस 2, या 10 पे पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो 314 4 मतलब 4 जीरो यहाँ पर लिख दीजिए, या जो भी ऑप्शन होगा आपका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए 19। कोई व्यक्ति 5 घंटा में 15.5 किलोमीटर जाता है, तो वह 6 घंटा में कितना दूरी तय करेगा। तो इसे यूनिटरी मेथड से सिंपल वे में बना लीजिए कि 5 घंटा में कितना जा रहा है 15.5 किलोमीटर। तो 1 घंटा में कितना जाएगा, 1 घंटा में वह व्यक्ति कितना जाएगा, तो 15.5 बटा 5 इतना किलोमीटर। तो वही व्यक्ति 6 घंटा में कितना जाएगा, मतलब 6 घंटा में तो 15.5 बटा 5 गुना 6 इतना किलोमीटर हो जाएगा। आप इसे शॉर्टकट में इतना भी लिख सकते थे 15.5 बटा 5 गुना 6, इसे डायरेक्ट लिख सकते थे मात्र इतना ही। अब हल कर लीजिए, तो 5 या दशमलव हटाइएगा तो नीचे 10 हो जाएगा इस प्रकार से। तो 5 या कितना हो जाएगा 15 और 1 5 155 होता है। और यहाँ पर से आपको दिख रहा है 31 गुना 6 करेंगे तो 186 होगा, लेकिन एक के बाद दशमलव दे सकते हैं। तो यहाँ पर से आपका आंसर हो जाएगा 18.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर या मीटर में बोलेगा तो 1000 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1000 से गुना करेंगे तो ये मीटर हो गया। कहने का मतलब 18600, एक अंक बाद दशमलव से कैंसिल हो जाएगा, मतलब इतना मीटर आपका आंसर हो जाएगा। मीटर में बोलेगा तब। अब ये देखिए, ये शायद रिपीट क्वेश्चन हो सकता है शिफ्ट 1 वाला, लेकिन ये भी 9 मार्च 2021 का ही क्वेश्चन है। तो cos 100 गुना cos 40 प्लस sin 100 गुना sin 40 का मान बताना है। तो cos a इंटू cos b प्लस sin इंटू sin b क्या होता है cos a माइनस b। तो cos 100 माइनस 40 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा cos 60, और इसका मान होता है 1/2। तो इस प्रकार से हमने आपको टोटल 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया है 9 मार्च 2021 शिफ्ट 2 का मैथ एनालिसिस का। अब इसके बाद 10 तारीख को आपका एग्जाम नहीं हुआ है, 10 मार्च को आपका एग्जाम नहीं था, 10 मार्च को आपका एग्जाम नहीं था। इसके बाद आपका कंटिन्यू आगे 11 को भी है, 12 को भी, 13 को भी, मतलब ये सभी आपका है। मेरा मतलब जो वीडियो एंड होता है तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन डेट का फेज 5 जो चल रहा है, तो इसमें एग्जाम कौन कौन डेट में फेज 5 में एग्जाम है वो आप देख सकते हैं। तो 10 तारीख को एग्जाम नहीं था, 11, 12 एंड 13 जो भी आगे एग्जाम हो रहा है इस सभी का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो वही होगा। अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर